खाली तारीख पे तारीख रखी, तारीख पे तारीख रखी, तारीखों के बगैर उन्होंने इसकी मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हम इस वक्त मौजूद हैं शेख हमजा मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बाहर, जिसे उर्फ़े आम में पूरी दुनिया में खासतौर पर कश्मीर में मखदूम साहब की ज़ियारत के नाम से जाना जाता है। हज़ारों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन अकीदतमंद आते हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ के मकीन खौफ के साए में जी रहे हैं। वजह है बाबू सुल्तान, जो इस दरगाह का सदर गेट है, उसके करीब ये गिरी हुई दीवार। मुकामी लोगों का कहना है कि पिछले 3 बरसों से ये दीवार इसी तरह से है और कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है, लेकिन मुतल्लिका महकमा और हुकूमत इसकी तरफ नजरसानी नहीं कर रही है। ऐसे में उन्हीं से जानेंगे इस मामले पर क्या कहते हैं। लंगू मेरा नाम है। मैं इधर जो वेलफेयर कमेटी यहाँ की है उसका जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। पिछले 3 साल पहले की बात है, 2023 में शायद सुबह फजर नमाज से हम फारिग हो रहे थे, तो उसी असना में ये इस दीवार जो है, इसको हम उर्फ़ आम में कलाई कहते हैं, और इसकी ये कश्मीरी हेरिटेज में आता है और इसकी एक अपनी तारीख है। ये मुग़ल एम्पायरों ने अपने दौर में इसको बनवाया है। और जब 3 साल पहले मतलब ये गिर गई, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का ये फजल है कि कोई राहगीर इसके नीचे नहीं आया, वरना उस वक्त जानी व माली नुकसान का भी एहतमाल हो सकता था। मगर पिछले 2-3 साल से पहले 2-3 साल से हमने तमाम हुकाम, यानी मतलब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमने उनको रिटर्न भी लिख के दिया है। हमने कंसर्न एमएलए जो इससे पहले, इस वक्त तनवीर सादिक है, उससे पहले भी जो एमएलए था, हमने उनको भी रिमाइंडर दे दी, लेकिन कम से उन्होंने खाली तारीख पे तारीख रखी, तारीख पे तारीख रखी, तारीखों के बगैर उन्होंने इसकी मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हम चाहते हैं कि कम से कम ये जो है ना, ये हेरिटेज जो है, इसकी जो एक जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये जो है ना, ये ज़ियारत मखदूम साहब, ये इसकी एक कश्मीरी तारीख है। इसको एम्पायर ऑफ द कश्मीर कहते हैं। शेख हमजा मखदूमी इसका नाम है अलैहि रहमा। और इसकी ज़ियारत जो है ना, ये ऊपर बनी हुई है, इसकी श्राइन है बाज़ाब्ता। और ये जो श्राइन है, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपनी अहमियत है कश्मीर में। तो हम चाहते हैं कि इसकी शान रफ्ता को बहाल करके, इसकी अस्तर नवी तामीर करके, इसकी शान रफ्ता को बहाल करके इसको अच्छे से ठीक किया जाए। बिलखसूस हम 2-3 डिपार्टमेंट जो कंसर्न यहाँ पे आते हैं, जो जिनका मरहलावार से यहाँ पे गुजर होता है, जिसमें हम इसके क्या नाम है, वक्फ बोर्ड की दरख्शंदरा भी, हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनसे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें उस टाइम के उस वक्त की हुकूमत, जो इससे पहले एनसी की हुकूमत थी, तो वो उसके जो ये थे, क्या नाम है उसका, वो डिपार्टमेंट R&B, और उन R&B डिपार्टमेंट वालों ने उस वक्त 5-6 बाथरूम इसमें अंदर बनाए, उसके अंदर घुसाए, तो उससे वाटर लीक हो गया। लीकेज की वजह से ये दीवार गिर गई, वरना 600 साल से ये दीवार कभी गिरती नहीं, लेकिन उन नाअहल इंजीनियर की वजह से इसको नुकसान पहुंचा और ये जो फसील है, ये नीचे गिर गई। अब हम कंसर्न एमएलए तनवीर सादिक, उमर अब्दुल्ला साहब, या बाकी जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, या कंसर्न हुकूमत है, या वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन क्या नाम है इसका, दरख्शंदरा भी है, हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ठीक तरह, क्योंकि ये सदर दरवाज़ा है, मखदूम साहब ज़ियारत का सदर दरवाज़ा है। अगर इसको ठीक आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? जब ये ठीक हो जाएगा तो कम से कम, अब देखो इधर मलबे का ढेर पड़ा हुआ है, यहाँ पे राहगीरों का चलना, गाड़ियों का चलना, बाइकों का चलना, उनको बहुत सारी परेशानी हो जाती है। या अगर ये दीवार अभी देखो, अभी लटकी हुई है, हो सकता है यहाँ बच्चा अगर कभी मतलब इधर से गुजर जाएगा, तो अगर ये गिर जाए तो हो सकता है कोई बच्चा इसकी जद में आ जाएगा, तो उस वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स की या से ये कमी है, फंड्स ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, वी कांट कंस्ट्रक्ट एट द मोमेंट। तो उन्होंने कहा कि मगर सरफहरिस्त में प्रायोरिटी बेसिस पे हम इसको करेंगे, लेकिन 2-3 साल से हमने उनको राइटिंग में भी दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, 5 करोड़ रुपया हमारे पास आएंगे, सबसे पहले हम इसकी प्रायोरिटी बेसिस पर इसकी मरम्मत करेंगे। लेकिन तब से भी अब तक 3 साल हो गए, उन्होंने कोई काम किया नहीं। 2.5 साल हो गए, मलबा इधर ही है। ऐसे के जैसे उस वक्त मलबा पड़ा तो बस, आज 2.5 साल हो गए ऐसे ही। ये देखो जमीन कितनी बंद है उधर, ये उठाते ना,
वापस इसको मरम्मत करते या पूरा दीवार गिराते, नए सिरे से दीवार बनाते। इनको क्या करना है हमको क्या पता, मतलब मगर ये मलबा उठाए इधर, ये मलबा यहाँ से आते हैं, गांधरबल से, हवल से, ये रोड है पूरा कश्मीर यहाँ आता है, पूरा यहाँ गांव से। बहुत इधर अंदर पार्किंग नहीं है, गाड़ी वाले आते हैं, देखो आज नहीं नहीं नहीं, क्यों गाड़ी वाले आते हैं, लड़ाइयाँ होती है दुकानदारों के साथ, उनके साथ जब बीच में लगाते हैं गाड़ी दुकानदार के साथ, 1000 बार बोला उधर पार्किंग बनाओ, ये बोलते हैं जगह दिखाओ, हम क्या दिखाएंगे, जगह कहाँ से दिखाएंगे, मकान उठाएंगे, बनाएंगे पार्किंग। मुकामी लोगों और ताजरों ने मुतालबा किया है कि 2 माह के बाद यहाँ पर 13 दिनों पर मोहित उर्स मुबारक का एहतमाम होने जा रहा है और उससे कबल ही इस दीवार की जो है मरम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है वादी ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, दुरूद व अज़कार होता है, लोग खुसूसी दुआएं मांगते हैं और यहाँ पर जो है कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ऐसे में जो मुतल्लिका महकमा है या फिर जो यहाँ से इस हल्के इंतखाब से चुन के आए हैं नुमाइंदे, उनको भी चाहिए कि वो यहाँ पर तवज्जो दें और खास तौर पर ताजरों ने ये भी मुतालबा किया है कि पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है। इस दरगाह शरीफ के आसपास में गाड़ी रखने की जगह नहीं होती, उस वक्त बहुत कम स्पेस होती है, जिसकी वजह से आने वाले ज़ायरीन को भी परेशानी होती है और खासतौर पर जो ड्राइवर हजरात हैं उन्हें भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मुतालबा किया है कि जितने भी महकमे इससे मुंसलिक हैं उनको फौरी तौर पर मखदूम साहब की ज़ियारत पर जितने भी मसाइल है उनका अजाला करने के लिए ठोस इकदाम करने चाहिए।